नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, गूगल बाबा पे अगर कुछ भी ढूंढो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। इनफैक्ट कुछ भी ढूंढो सब मिलता है। उस पर आप ढूंढोगे कि वोडाफोन आइडिया शेयर है, हाँ वो हाँ भी बता देगा। वोडाफोन आइडिया शेयर है ना, वो ना बता देगा। ये कहानी है गूगल बाबा की। इसी तरीके से मैंने आज बहुत जब ढूंढ पड़ताल जांच पड़ताल करी कि भैया आज गिरा क्यों बाजार, क्योंकि आप भी यही सर्च कर रहे होगे, मैं भी यही कर रहा हूँ। तो रीजन मिले हैं 4 और चारों में एक भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब वीडियो की स्टार्टिंग में यही है कि एक ही चीज है, प्रेसिडेंट ट्रंप। अगर शाम को प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि कल वाली डील को अप्रूवल है तो मंडे वापस तेजी होनी चाहिए। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि क्या डील, वो तो सब बेफिजूल है, बेकार है, तो फिर गिरावट होनी चाहिए। और गिरावट जो आज भारतीय बाजार में हुई है वो हुई है एक्स्ट्रा। तो पहले ग्लोबल गिरेंगे और फिर हम और गिरेंगे, समझ गए। तो मेरा मानना यह है कि अब हमें देखना है कि डील को लेकर कोई अपडेट आती है या नहीं आती है। सिंपल है। मैं एक एक करके आप सभी के साथ 4 कारण शेयर करना चाहूंगा जो दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, जिनको मैं पहले ही प्रिडिक्ट कर चुका हूं, आप सभी के साथ शेयर भी कर चुका हूं। पहला है आईएमडी की प्रिडिक्शन। ये ऐसा नहीं है, नई है यार। आईएमडी ने फरवरी से कह रहा है आईएमडी कि भैया इस बार मॉनसून हल्का रहेगा, कमजोर रहेगा। पहले आई थिंक 96% का अनुमान था, अब 92% की नई प्रिडिक्शन आई है। यानी बारिश काफी ज्यादा कम रहने वाली है इस बार, जिसकी वजह से फसल खराब होने के चांसेस हैं और इन्फ्लेशन और पीक कर सकता है। 11 साल के लोएस्ट पॉइंट पे इस बार रेनफॉल रह सकता है, ये अनुमान है। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी ऑन फ्राइडे प्रिडिक्टेड दैट इंडिया विल रिसीव lower than normal rainfall this year, lowest in 11 years, with precipitation less than 90% of the long period average. Monsoon rainfall from June to September will be below normal and is likely to be 90% of the long period average. M. Ravichandran, Secretary of the Ministry of Earth Sciences, said at a press briefing citing IMD's forecast. तो 90% लॉन्ग टर्म एवरेज का इस बार बारिश होने वाली है और ये 11 साल में सबसे कम बारिश होगी। गर्मी भीषण पड़ी रही है। दिस कम्स एज एल नीनो कंडीशंस लीड टू राइजिंग टेम्परेचर्स अक्रॉस वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। लोअर मॉनसून कैन इन टर्न लीड टू हायर इन्फ्लेशन विच इन टर्न कैन इम्पैक्ट सेवरल सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट। तो ये देखो, कोई छुपा नहीं है कि इस बार मैंने तो आपके साथ एक वीकेंड पे वीडियो बनाई थी। अब मैं हर दिन वीडियो बनाता हूँ, सेम वीडियो तो रिपीट कर नहीं सकता। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हो तो आपको, मेरे को नहीं लगता कि कोई और चैनल देखने की भी जरूरत है। हाँ, वो एक अलग बात है, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बट मैं सारी न्यूज़ कवर करता हूँ, इतना मुझे पता है, और अपना ओपिनियन बाजार को लेकर प्रॉपरली रखता हूँ। मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगले 7 महीने, मई के बाद 7 महीने रह गए हैं, इसी महीने शेयर करिए, इतना मुझे याद है वीडियो। ये 7 महीने आपका बाजार उठा पटक करता रहेगा, लेकिन आप सोचो तेजी नहीं आएगी। क्यों? इन्फ्लेशन आपका बिगड़ेगा। बिगड़ना अभी से शुरू हुआ है। डेटा 1 महीने 3 महीने में आएगा। देखो, इन्फ्लेशन का डेटा 1 महीने बाद आता है, फिर 3 महीने बाद आता है, क्वार्टर वाइज आता है, मंथ ऑन मंथ आता है। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हर एक चीज के दाम बढ़ जाएंगे। दाम बढ़ जाएंगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे, और खर्चे बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ग्रोथ मोमेंटम में दिक्कत आनी ही आनी है। क्लियर कट है, क्योंकि पैसा सब पे लिमिटेड है। अगर खर्चों में वहां खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो कहां पे दूसरी जगह वो कर पाओगे, आप कैसे करोगे? तो ये सब चीज होनी है। कच्चे तेल की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुआ, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। अब अगर मॉनसून खराब रहेगा, जो मैंने वीडियो में बोला भी था, तो फूड प्राइसेस और तेजी से बढ़ सकते हैं, तो डबल मार पड़ेगी। रुपया आपका कमजोर हो ही रहा है। ये सारी चीज मिलाकर इकोनॉमी के लिए डैमेज है। लेकिन ये सब चीजें शॉर्ट टर्म है, 5-6 महीने शॉर्ट टर्म मानता हूं मैं। धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी। जैसे कच्चा तेल अभी एक $92 पे आ गया ना प्रति बैरल, धीरे धीरे नीचे आ रहा है ना, वो सही होगा तो फिर उसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम शायद आगे चलकर थोड़े कम हो, जिसकी वजह से थोड़ा इन्फ्लेशन कम हो। मॉनसून इस बार खराब है, अगली साल सही हो जाएगा, क्योंकि एल नीनो भी तो वो साइकिल ही एक तरीके से, हवाओं का बहाव इधर से उधर हो जाएगा तो न्यूट्रल आ जाएगा। तो ओवरऑल चीजें सही होंगी, बट अभी तो खराब है। दूसरी प्रॉब्लम जो बताई जा रही है वो है ईरान यूएस की पीस डील अनसर्टेनिटीज। बताओ, एक प्रेसिडेंट ट्रम्प का केवल अप्रूवल नहीं है, अनसर्टेनिटी आ रही है सीधे। तो भाई यही तो है, अमेरिका खुद कह रहा है, ईरान कह रहा है डील है, प्रेसिडेंट ट्रम्प पता नहीं अभी कहाँ पे सो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो वो एक बार अपडेट दे दें तो फिर बाजार खुश है। इनफैक्ट जेडी वेंस ने भी कहा है कि
ईरान और यूएस की डील बहुत ही पास है, बहुत नज़दीक है, बस प्रेसिडेंट ट्रम्प का अप्रूवल रह गया है। तीसरी है FIIs की लगातार बिकवाली। वो आज पहले दिन तो नहीं हुई है जो बाजार उसकी वजह से अचानक गिर गया, वो तो लगातार ही बेच रहे हैं। 2 लाख करोड़ का तो इस साल बेच ही चुके हैं 5 महीने में, तो उनकी बिकवाली कहाँ रुकी है, वो तो बेच ही रहे हैं। तो ये रीज़न तो मुझे नहीं लगता कि सही है। लास्ट रीज़न कुछ लोग बोल रहे हैं MSCI की रीबैलेंसिंग। भाई रीबैलेंसिंग में ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ कि रीबैलेंसिंग के चलते बाजार ही क्रैश हो गया हो। एक डिप आती है, स्टॉक स्पेसिफिक आती है, मार्केट स्पेसिफिक नहीं आती है, और वो सेकंड्स के लिए आती है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए। ये तो मार्केट 300 साढ़े 300 पॉइंट तोड़ दिया और सुबह से रीबैलेंसिंग थी क्या? रीबैलेंसिंग होती है आखिरी के 20 मिनट में। ये सुबह से गिर रहा है बाजार, आखिरी के 20 मिनट में तो पैनिक हुआ। तो मेरे हिसाब से रीबैलेंसिंग तो नहीं है। अब जो भी होगा आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है और बाजार की गिरावट का एक्चुअल रीजन भी अभी तक तो नहीं सामने आया है। FIDIs के डेटा का भी मुझे वेट है, जैसे ही आएगा मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।